एक दफा का जिक्र है, घर में 3 बच्चे थे, तीनों बहुत ही अच्छे थे। बोलो वाली बोलो। अहमद अली था, एक का नाम सबा था, एक का नाम अब्दुल्ला था, और तीनों अकल के कच्चे थे। अब जनाब क्या हुआ पता है आपको? नहीं तो। एक दफा अब्दुल्ला और सबा और अहमद अली जा रहे थे। बताता हूँ। ये लोग एक कश्ती में बैठे जा रहे थे। किसमें बैठे जा रहे थे? और कश्ती में जा रहे थे, और कश्ती वो वाली थी जिसके चप्पू चलाने पड़ते हैं, जिसमें हाथ से ना चप्पू चला के कश्ती आगे बढ़ती है, ठीक है? उसमें मोटर नहीं लगी हुई होती, हाथ से चलानी पड़ती है। अब चप्पू कौन चला रहा था? अब्दुल्ला भाई। हाँ, अब्दुल्ला भाई चला रहे थे। क्यों चला रहे थे अब्दुल्ला भाई? हाँ, अब्दुल्ला भाई बड़े हैं, ताकतवर हैं माशाल्लाह, बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। हाँ, तो मेहनत के काम होते हैं वो तो बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। तो जनाब कश्ती चलाते हुए जा रहे थे कि चलते चलते ये थोड़ी दूर निकल आए। बाबा ने कहा था ज्यादा दूर नहीं जाइएगा। ये लोग कश्ती चलाते चलाते थोड़ी दूर निकल आए। अब जनाब एक मसला है, इतनी दूर आ जाएंगे जब बाबा कैसे पूछे बगैर, बाबा को बताए बगैर, तो मसला हो सकता है ना, है ना? तो पता है क्या हुआ? अचानक समंदर में एक बड़ी सी लहर आई, बहुत बड़ी सी लहर, और इन लोगों की कश्ती जनाब ऊपर गई, और जब वापस नीचे आके गिरी तो कश्ती में सुराख हो गया। क्या हो गया? जब कश्ती में सुराख हो जाता है तो कश्ती के अंदर पानी भरने लगता है, और जाहिर है जब कश्ती में पानी भरने लगेगा तो कश्ती डूब जाएगी, और कश्ती डूब जाएगी तो बच्चों को तो तैरना भी सही से नहीं आता। अब्दुल्ला को आता था, सबा और अहमद अली को नहीं आता था। अब ये बच्चे क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? ये बच्चे परेशान हो गए, और फिर इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। क्या मांगी? कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाइए, अल्लाह ताला हमको इस मुश्किल से बचाइए, है ना भाई? तो फिर उन्होंने देखा कि पानी में एक और लहर आ रही है, एक और बड़ी सी लहर। एक लम्हे के लिए तो समझे लो भैया, ये तो दूसरी लहर आ गई, और फिर तो हमारी कश्ती डूब जाएगी। हमारी कश्ती तो दूसरी लहर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? मुतहम्मिल क्या होता है? यानी बर्दाश्त नहीं कर सकती हमारी कश्ती दूसरी लहर को, तो टूट जाएगी। फिर क्या हुआ कि अब्दुल्ला और सबा और अहमद अली थोड़े से परेशान हुए, तो उन्होंने गौर से देखा कि वो लहर नहीं थी, बल्कि वो तो नहीं, वो तो वेल मछली थी। वेल मछली तो बहुत बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी, अच्छी भी होती है। तो कोई वेल मछली अच्छी होती है, कोई अच्छी नहीं भी होती, सारी अच्छी नहीं होती। तो फिर क्या हुआ कि जनाब वो वेल मछली जैसे करीब आई तो वेल मछली ने कहा कि तुम लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी ना, तो इसलिए मैं आई हूँ तुम लोगों की मदद करने, ठीक है? तो वो वेल मछली ने बड़ा सा मुंह खोला, इतना बड़ा करके मुंह खोला, और फिर मुंह के अंदर अब्दुल्ला, सबा और अहमद अली बैठ गए जाके आराम से। बहुत बड़ा मुंह होता उसका, है ना? तो छोटे मुंह में नहीं बैठते? नहीं, तो छोटे मुंह में कैसे बैठेंगे? मेरे मुंह में मेरे बच्चे बैठ जाते हैं। आपके मुंह में तो आपके बच्चे बैठ सकते हैं।
मेरे तो ऐसे बच्चे हैं, चुनने। अच्छा, ऐसा चुनना पड़ता है बच्चे। तो आगे सुने। ठीक है, आगे तो सुने। हाथ पर लेटना है। फिर क्या हुआ कि अब्दुल्ला, सबा, अहमद अली तीनों वेल मछली के मुंह बैठे। वेल मछली ने कहा कि भाई अब आगे एक जजीरा है, मैं तुम लोगों को जजीरे पे उतार देती हूँ। अब जजीरा क्या होता है? जजीरा अमीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, समंदर का। ठीक है, जजीरा एक ऐसी जगह होता है जहाँ समंदर का चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तो ये लोग एक जजीरे पे जाके ठहरे, वेल मछली के मुंह से उतरे, उसका शुक्रिया अदा किया और उसको बोला कि वेल मछली प्लीज जाके बाबा शेर को बता देना कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, वो हमें ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, उनको बता देना, वो हमको लेने आ जाएंगे। तो वेल मछली ने कहा कि ठीक है। तो फिर वेल मछली ने कहा ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, और वेल मछली चली जाती है। अब अब्दुल्ला, सबा और अहमद अली वहां पहुंचते, तो जाहिर है वहां पहुंचते पहुंचते तो गीले हो गए थे, है ना, और रात भी हो गई थी। अब आप बताइए कि रात में गीले हो जाएं तो फिर सर्दी लगेगी, तबीयत खराब हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आग जलानी पड़ेगी। और आग जलाने के लिए कैसे आग जला सकते हैं? माचिस तो थी नहीं, लाइटर भी था नहीं, और तो कोई चीज थी नहीं। तो अब्दुल्ला, सबा और अहमद अली ने मिलके लकड़ियां तलाश की, सूखी सूखी लकड़ियां। कैसी लकड़ियां? सूखी सूखी लकड़ियों में आग आसानी से लगती है। और थोड़ा सा घास फूस, येलो वाली घास जमा की, और जमा करके एक जगह रखी। फिर अब्दुल्ला भाई ने एक लकड़ी को नीचे रखा, एक लकड़ी को खड़ा करके पकड़ा, और फिर इन लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर क्या करना शुरू किया? नहीं, रगड़ना शुरू किया। रगड़ना, हाथ से रगड़ना शुरू किया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब लकड़ी को दूसरी लकड़ी पे रगड़ते हैं तो पता है क्या होता है? तो फिर एक अंगारा बनता है। क्या बनता है? अंगारा। आग नहीं, अंगारा। अंगारा छोटा सा रेड कलर का होता है, और उसके वो ना बहुत गर्म होता है, उससे आग लग सकती है किसी छोटी सी चीज में, जैसे कि घास फूस में। तो अब्दुल्ला और सबा और अहमद अली ने मिलकर उस अंगारे को येलो वाली घास में डाला, और थोड़ा थोड़ा येलो वाली घास से फूंक मारी। कैसे फूंक मारी? हाँ, ऐसे फूंक मारी तो फिर घास में आग लग गई। जब घास में आग लगी, फिर जल्दी से उन्होंने घास के ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां रखी। फिर छोटी छोटी लकड़ी में आग लग गई तो उन्होंने घास के ऊपर बड़ी वाली लकड़ियां रख दी, ताकि सारी रात लकड़ी जलती रहे। छोटी लकड़ियां सारी रात नहीं जल सकती ना। बाबा पानी भी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आग तो जल गई, तो उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े, आग के सामने बैठे तो कपड़े सुखा लिए, है ना भाई, थोड़ी गर्मी भी ले ली आग से। अब जब गर्मी आ गई और कपड़े सूख गए, तो फिर दूसरा मसला क्या था? पानी पीने। हाँ, उनको प्यास लगी थी, उनको पानी पीना था। अब पानी तो समंदर का चारों तरफ था बहुत सारा, लेकिन समंदर का पानी तो नहीं पी सकते, नमक वाला होता है। सही बात है ना? तो नमक वाला पानी तो हम नहीं पी सकते, उससे तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है ना? बेटा हाथ हटा लो। हाँ, तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि अब हम पानी कहाँ से लाएं, और पानी के लिए इधर उधर देखा तो आसपास कुछ दरख्त लगे हुए थे। पानी पीना। और वो दरख्त किस चीज के थे? किस चीज के थे? दरख्त किस चीज के थे? दरख्त किस चीज के थे? नारियल। नारियल के दरख्त थे। नारियल, कोकोनट, नारियल के दरख्त थे। नारियल की क्या खास बात होती है कि नारियल के अंदर पानी होता है ना। तो फिर नारियल के दरख्त तो बहुत ऊंचे थे, तो अब्दुल्ला भाई उन दरख्तों पे चढ़ गए और चढ़ के कुछ नारियल तोड़े, और नारियल तोड़ के नीचे फेंके, और फिर वो अब्दुल्ला भाई भी नीचे आ गए। फिर जनाब क्या हुआ? फिर पता है क्या हुआ सबा?
आप लेटेंगी तो बताऊंगा ना, आप तो बैठी नहीं है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। ठीक से लेटिए। तकिए हाँ। पापा आप पानी पिलाएगा। से पता है क्या हुआ? जंगल तो वहाँ पे। अब्दुल्ला ने जी जी अब्दुल्ला ने नारियल के ऊपर से काटा उसको, उसका हेड, और उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉ लगाई, और स्ट्रॉ लगा के खूब मजे से तीनों बच्चों ने पानी पिया। स्ट्रॉ पता है कहाँ से आई थी? स्ट्रॉ पता है कहाँ से आई थी? स्ट्रॉ आई थी सबा के बैकपैक में से। ठीक है, फिर पता है क्या हुआ कि जब इन्होंने पानी पी लिया तो फिर इनको भूख लगने लगी, है ना? अब भूख लग रही है तो खाने में क्या खाएं भाई? अब भाई पराठा चाय वहाँ नहीं आ सकता ना, वहाँ तो कोई चीज भी नहीं है, आटा भी नहीं है, कैसे पकाएंगे पराठा चाय? मछली पकड़ कर लाए। हाँ, मछली पकड़ सकते हैं समंदर में से। मछली पकड़ने के लिए जाल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? जाल चाहिए होता है। तो जाल जनाब कैसे बनाया उन्होंने पता है? उन्होंने जाल कैसे बनाया पता है अब्दुल्ला? उन्होंने दरख्त के ऊपर लटकी हुई छालें जो पतली पतली रस्सियां जैसी थी उनको तोड़ा और उन छालों को आपस में बुना तो रस्सी बन गई। अब उस रस्सी से उन्होंने जाल बनाया और जाल बना के पानी में डाला, और जब वापस खींचा तो उसमें 3-4 बड़ी बड़ी मजे मजे की मछलियां आ गई। तो फिर वो मछली उन्होंने जल्दी से अपने नाइफ से सही की। सुन रही है सबा? सुन रही है ना? सुन रही नहीं सुन रही? ऐसे देखते हैं मछली को। अच्छा, तो फिर उन्होंने मछलियां जमा की और जमा करके उन मछलियों को उन्होंने सोचा कि पकाते हैं। तो मछलियां पकाएगा कौन? सबा। क्यों सबा? क्यों पकाएगी? क्योंकि सबा लड़की है ना? खाना पकाने का काम तो लड़कियों का होता है ना भाई? तो सबा को मछली पकानी आती है। सबा ने फ्राइंग पैन निकाला अपने बैकपैक में से और फ्राइंग पैन में मछली रख के उसको आग पे रख के हल्का फुल्का सा उसको जो है खूब अच्छी मजेदार सी मछली को पकाया, और फिर तीनों बच्चों ने खूब मजे ले लेके खाया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, कपड़े भी खुश्क हो गए। अब ये लोग आराम करने के लिए लेटे तो इनको महसूस हुआ कि आस-पास कुछ जानवर हैं। क्या हैं? रात के वक्त खतरनाक जानवर जंगल में होते हैं ना। तो अब्दुल्ला ने पहले तो सोचा कि भाई आग जलाई दी है हमने, आग से तो जंगली जानवर डर के भाग जाते हैं, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि जानवर कुछ करीब आ रहे हैं। खास तौर पे कौन से जानवर करीब आ रहे थे? कौन से जानवर करीब आ रहे थे अब्दुल्ला? लगड़बग्गे। कौन से सबा? और लगड़बग्गे। कौन से? लगड़बग्गे। क्या? कौन से सबा? लगड़बग्गड़नी भी आ रही थी। हाँ, अब जनाब जब लगड़बग्गे करीब आ रहे थे तो इन्होंने सोचा कि इन लगड़बग्गों से कैसे बचा जाए। तो अब्दुल्ला को एक आइडिया आया। अब्दुल्ला ने अपने रेस्क्यू बैग में से एक रबर बैंड निकाला, मोटा बड़ा वाला रबर बैंड। और फिर रबर बैंड को उन्होंने एक लकड़ी पे बांधा और लकड़ी को गुलैल बना लिया, और गुलैल बना के अब्दुल्ला ने खींचा खूब जोर से, उसके अंदर पत्थर रखा और फिर एक पत्थर मारा तो यूं करके लगड़बग्गे को लगा और लगड़बग्गा रोने लगा करके भाग गया। यूं अब्दुल्ला सबा सब खुश हो गए। चलो भाई, जंगली जानवर भी भाग गए और आग भी हो गई, खाना भी हो गया, पानी भी हो गया। अब फिर ये लोग सो गए। क्या हुआ? जब ये लोग सो रहे थे तो अचानक से सोते सोते में इनको कुछ महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? बताएं। इनको महसूस हुआ जैसे कि कोई चीज उनके करीब करीब चल रही है।
उतनी देर में सुबह भी हो गई थी, रात गुजर गई थी। तो जब इनकी आंख खुली तीनों बच्चों की, तो उन्होंने देखा कि इनको किसी ने रस्सियों से बांध दिया है। हिलने की कोशिश की लेकिन हिला नहीं जा रहा था, रस्सियों से बंधे हुए थे ना भाई। तो फिर इन्होंने क्या किया, इधर उधर देखा कि भाई कौन है जिसने हमको बांधा। तो देखा कि छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से आदमी, जिनको क्या कहते हैं, मोनू क्या कहते हैं सबा, मोनू बोने। मोनू तो बोनों ने इनको रस्सियों से बांध दिया था। अब्दुल्ला सबा हिल रहे हैं, झूल रहे हैं, उनसे हिला नहीं जा रहा। अब बहुत सारे बोने उनके, कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई इधर है, कोई उधर है, और सब शोर मचा रहे हैं कि ये हमने पकड़ लिए खतरनाक, इतने बड़े बड़े बच्चे, इतने बड़े बड़े। तो बोनों के सामने तो आप लोग बहुत बड़े बड़े लग रहे थे, बोने छोटे छोटे होते हैं ना। तो अब्दुल्ला और सब्बा ने कहा कि तुम लोगों ने हमको क्यों पकड़ लिया, हम लोग तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा हम देख रहे थे, तुम लोग बहुत खतरनाक लग रहे हो हम लोगों को। तुम लोगों ने मछलियों को भी पकड़ लिया, इतनी बड़ी बड़ी लग रही हैं हमें मछलियाँ। तुम लोगों ने जो है वो आग भी जला ली खुद से। तुम लोगों ने जो है वो नारियल भी तोड़ लिए। तुम लोगों ने जो है लगड़ बग्गों को ही मार के भगा दिया। तुम लोग तो खतरनाक लोग हो, है ना। तो बोनो ने जब ये बोला तो अब्दुल्ला सबा ने बोनो से क्या कहा कि बोनो, तुम लोगों ने हमको गलत पकड़ा, हम बुरे बच्चे नहीं हैं। हमने तो मछली इसलिए पकड़ी कि हमें भूख लग रही थी। हमने नारियल इसलिए तोड़े क्योंकि हमें प्यास लग रही थी। हमने आग इसलिए जलाई ताकि हमें सूख जाए, हम गीले हो रहे थे। और हमने लगड़बग्गे को इसलिए मारा क्योंकि लगड़बग्गा हम लोगों को खाने आ रहा था। तो बोनो ने कहा अच्छा, हम अपने सरदार को बुलाते हैं, सरदार आके बताएगा कि तुम लोग सही कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। फिर वो सरदार वहां पे आया। सरदार ने पूछा तुम लोग कौन हो बच्चों। तो उन्होंने कहा कि हम बाबा शेर के बच्चे हैं। तो सरदार ने कहा अच्छा, बाबा शेर के बच्चे, बाबा शेर को तो मैं जानता हूँ, बाबा शेर तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने तो कई दफा मेरी जान बचाई जादूगरनी के खिलाफ, है ना। तो फिर वो उसने कहा तुम लोग बाबा शेर के बच्चे, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। चलो चलो साथियों, इन बच्चों को खोलो, इन बच्चों को इन रस्सियों से आजाद करो ताकि ये बच्चे आराम से उठ के बैठें। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी उनकी रस्सियां खोली और फिर बच्चे उठ के बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि प्यारे बच्चों, हम लोग आजकल बहुत परेशान हैं। क्योंकि बोने कह रहे थे, बोनो ने कहा हम लोग बहुत परेशान हैं। तो अब्दुल्ला सबा ने पूछा क्यों बोनो, क्यों परेशान हो तुम लोग। तो बोनो ने कहा हम लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमारे इस इलाके में एक खतरनाक सी जादूगरनी आ गई है। कौन? अभी बोने ये कह ही रहे थे कि आवाज आई। ऐसी आवाज आई। ये किसकी आवाज थी भाई? जादूगरनी की आवाज थी। बोनो ने कहा प्यारे बच्चों, क्या तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो जादूगरनी के खिलाफ। तो बच्चों ने कहा हम कोशिश करते हैं, वैसे तो उम्मीद है कि थोड़ी देर में हमारे बाबा शेर भी आ जाएंगे तो वो भी तुम लोगों की मदद कर सकेंगे। बोने खुश हो गए, अरे बाबा शेर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर बोने और अब्दुल्ला मिलके जल्दी जल्दी से प्लान बनाने लगे कि जादूगरनी से कैसे मुकाबला करें। अब्दुल्ला ने कहा मेरे पास गुलैल है, मैं गुलैल से जादूगरनी को मारूंगा। सबा ने कहा मेरे पास फ्राइंग पैन है, मैं फ्राइंग पैन से जादूगरनी को मार सकती हूँ। उन्होंने कहा हमारे पास छोटे छोटे पत्थर हैं, हम पत्थर जमा कर करके अब्दुल्ला को देंगे ताकि अब्दुल्ला अपने गुलैल से मारे। और फिर अहमद अली ने कहा कि मैं एक चीख मार सकता हूँ जोर से, और वो चीख सुन के जादूगरनी को डर लग जाएगा तो तुम लोगों की तरफ से उसका ध्यान हट जाएगा, फिर तुम लोग उसको मारना। तो यूं इन्होंने प्लान बनाया। सबसे पहले जब जादूगरनी आई तो अहमद अली ने जल्दी से चीख मारी। जादूगरनी ने इधर से देखा कौन रो रहा है। जैसे ही जादूगरनी ने दूसरी तरफ देखा तो अब्दुल्ला ने एक खींच के गुलैल मारी और गुलैल में से पत्थर निकल के टंग करके जाके जादूगरनी के सर पे लगा।
जादूगरनी झूमती झूमती नीचे गिरने लगी। सबा ने जल्दी से जादूगरनी को फ्राइंग पैन मार दिया, टंग करके आवाज आई और जादूगरनी जो है वो नीचे गिर गई। फिर अब्दुल्ला और सबा और अहमद अली ने कहा, बोनो तुम लोग जल्दी से जादूगरनी को रस्सी से बांध दो, जल्दी से। तो बोनो ने जल्दी से जादूगरनी को रस्सियों से बांधा और रस्सियों से बांध के उन्होंने सुकून का सांस लिया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जादूगरनी ने हिलना शुरू किया और उसको होश आया। जब उसको होश आया तो उसने कहा, मैं कहाँ हूँ? मुझे किसने बांधा है? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। हाँ, तुम पता नहीं है, तुमने जादूगरनी को कैद किया है, जादूगरनी को। हाँ। और फिर जादूगरनी के हाथ में एक छड़ी थी, उसने छड़ी घुमाई और रस्सियां कटना शुरू हो गईं। अब्दुल्ला, सबा और अहमद अली ने कहा, ओहो, हमने इसके हाथ से छड़ी तो ली ही नहीं, है ना। और फिर जनाब क्या हुआ, जादूगरनी की रस्सियां कटती जा रही थीं। ये लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें कि अचानक से पानी में एक लहर आई और लहर में देखा तो लहर में एक कश्ती आ रही थी बड़ी सी। उस कश्ती पे कौन बैठा था? बाबा शेर बैठे थे। लो भाई, अब तो सबकी जान में जान आई, सब खुश हुए। चलो भाई, जादूगरनी के आजाद होने से पहले बाबा शेर आ गए हमारे। फिर बाबा शेर पहुंचे तो उन्होंने जल्दी से आके देखा, क्या हो रहा है मेरे बच्चों, क्या हो रहा है? तो अब्दुल्ला ने कहा, बाबा शेर, ये जादूगरनी हमको तंग कर रही है, प्लीज हमें इससे बचाइए। बाबा शेर ने एक नारा लगाया। कौन सा नारा? हाँ, कैसे? हाँ, साथ सब मिलके, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सही से नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ऐसे करके नारा लगाया तो सब ऐसे स्ट्रांग हो गए। एक तरफ से अब्दुल्ला ने जादूगरनी का हाथ पकड़ा, वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, छुड़ा नहीं पा रही थी, इतना ज्यादा अब्दुल्ला ने कस के पकड़ लिया। एक तरफ से सबा ने हाथ पकड़ा, एक तरफ से अहमद अली ने हाथ पकड़ा और फिर जादूगरनी से कहा बाबा शेर ने, क्यों जादूगरनी, क्यों तंग करती हो तुम हमेशा मेरे बच्चों को? तुमको अब हम उठा के इतनी दूर फेंकेंगे समंदर में कि तुम जो हो वो वापस ना आ सको। फिर इन लोगों ने मिलके जादूगरनी को पकड़ के समंदर में फेंका। समंदर के अंदर जो है वो व्हेल मछली खड़ी थी। व्हेल मछली ने बड़ा सा मुंह खोला और मुंह खोला तो जादूगरनी उसके मुंह में चली गई। व्हेल मछली ने मुंह बंद किया और फिर जादूगरनी को दूर ले गई ताकि फिर बोनो को जादूगरनी तंग ना कर सके। यूं तीनों बच्चों ने मिलकर बोनो की मदद की और बाबा शेर ने तीनों बच्चों को प्यार किया, खूब पप्पा किया। मेरे बच्चे, तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, ज्यादा दूर मत जाना। देखो तुम लोग मुसीबत में फंस गए ना बाबा की बात ना मान के, है ना। इसलिए कहते हैं जो बाबा कहते हैं वो बात माननी चाहिए, है ना भाई, सही बात है ना। और यूं सारे बच्चे, तीनों बच्चे कश्ती में बैठे बाबा के साथ और फिर जल्दी से सुने तो फिर कहाँ गए, जल्दी से अपने घर आए और घर आके अपनी अम्मी से मिले और अपनी अम्मी से खूब गले मिले और फिर सबको नींद आ रही थी, बहुत थक गए थे। सोने की दुआ पड़ी। क्या होती है सोने की दुआ? क्या होती है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हाँ, सबा आप भी याद करवा दें मुझे। अल्लाहुम्मा याद करवा दें। अच्छा चलो, तो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ा उन्होंने और उसके बाद वो लोग सो गए। यूं कहानी खत्म और पैसा हजम।